पीटीआई का रवैया मुल्क के लिए नुकसानदेह। अगर उनके मुतालबात मंजूर हो गए तो ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जब भी कोई काबिल फख्र इवेंट पाकिस्तान में होता है तो ये जलसे शुरू कर देते हैं। पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। पुरम जलसों पर हमें कोई इख्तलाफ नहीं। पिछले जलसों में भी इनका तशद्दुद पर इख्तिताम हुआ। ये जलसों की आड़ में रियासत पर हमला करते हैं। एक हंगामा बरपा था, ट्रंप आएगा, बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। ट्रंप तो आ गया, बानी पीटीआई रिहा नहीं हुए। मुज़ाकरात के लिए पहले पांव पड़ते, फिर ही कहा जाता कि इनसे मुज़ाकरात बेसूद साबित होंगे। ये इसमें संजीदा नहीं। पीटीआई वाले अपने रवैयों में तब्दीली लाएं। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अशूब ने स्पीकर सरदार अयाज सादिक की दावत का जवाब दे दिया। उमर अशूब ने कहा, मुज़ाकरात का बाब बंद हो गया, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत के इरादे ठीक है, ना ही नीयत। सियासी मुज़ाकरात ख्वाहिशात पर नहीं, मुस्तहकम इदारों से होते हैं। जिस मुल्क में इंसाफ और कानून की बालदस्ती ना हो, वहाँ कानून की पासदारी कैसे मुमकिन होगी? तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक उमर अशूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। सिर्फ ये कहा था, इनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन उन्हें खुद दरख्वास्त करेंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार भी यही है और उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की थी। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर और घर के दरवाजे किसी भी रुकन के लिए खुले हैं। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस। अदालत का बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म। बुशरा बीबी को रावलपिंडी में दर्ज मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने के लिए पुलिस टीमें जेल पहुंच गई। हालिया एहतजाज के 10 मुकदमात में उन्हें बासाब्ता तौर पर शामिल तफ्तीश कर लिया गया। साबिक खातून अव्वल ने पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में बयान देने से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी ने पुलिस के सवालों के जवाब बानी पीटीआई और वकला से मशावरे से मशरूत कर दिए। बुशरा बीबी को अडयाला जेल में 31 मुकदमात की समाअत के सिलसिले में एटीसी अदालत में पेश किया गया। केस की मजीद समाअत 7 मार्च तक मुलतवी। बानी पीटीआई के बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। पाकिस्तान माली साल के पहले 6 माह में IMF की बड़ी शरात पूरी करने में कामयाब। वजारत खजाना की जानिब से मौजूदा माली साल के पहले 6 माह के अखराजात और आमदन की तफसीलात जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 2900 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में प्राइमरी सरप्लस 3600 अरब रुपए तक पहुंच गया। चारों सूबों ने 750 अरब हदफ के मुकाबले में 776 अरब सरप्लस बजट दिया। सूबों ने 376 अरब रेवेन्यू हदफ के मुकाबले में 442 अरब टैक्स इकट्ठा किया। 6 माह में FPR को टैक्स रेवेन्यू में 384 अरब शॉर्टफॉल का सामना। 6009 अरब हदाफ के मुकाबले में 5624 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। जरिए आमदन पर टैक्स पर अमल दरामद से रेवेन्यू में मजीद इजाफा मुतवक्किल। बानी पीटीआई के कॉल पर आज यौम सियाह मना रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का बयान। कहा, आज का यौम सियाह तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इख्तिदार देकर अर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई। दुनिया भर और मुल्क की तारीख के सबसे धांधली ज़दा इंतखाबात को फ्री एंड फेयर करार दिया गया। फॉर्म 47 की नाहिल हुकूमत ने पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर दिया। 26 नवंबर और 9 मई के वाकयात में मुलव्विस हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने से डरती है। जुडिशल कमीशन से तमाम तरह हकीकत सामने आ जाएगी। दफा 144 की खिलाफवर्जी। मेहर बानो कुरैशी कारकुनान समेत गिरफ्तार। एहतजाज के दौरान साबिक रुकन कौमी असम्बली जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बहार हाशमी और मुल्तान से पीटीआई के टिकट होल्डर दलेर महार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों अफराद को पुलचट्ठा से दफा 144 की खिलाफवर्जियों पर गिरफ्तार किया गया। आजाद कश्मीर में अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज यौम तामीर और तरक्की। मुखालफीन यौम फिसाद और फितरा मना रहे हैं। एक जमात के मुकद्दर में सिर्फ रोना लिखा है। ये खुद रोते हैं, अवाम को भी रोने पर मजबूर करें। अवाम को इनके धरनों में कोई दिलचस्पी नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई के कॉल पर कोई बाहर नहीं निकला। इनके अपने MNAs MPs घरों में बैठे हैं। पाकिस्तान से रूठी खुशियों की वापसी पर फसादी टोला बेचैन है। ये मुझे गारंटी है कि तारड़ साहब जीते हुए। पूरा पाकिस्तान 47 पे है। हाँ, तो हम भी मेरे हल्के में भी जो जीते हैं 47 पे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अता तारड़ को फॉर्म 47 का कामयाब उम्मीदवार करार दे दिया। निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा, मुझे गारंटी है अता तारड़ हारे हुए थे। पूरा रावलपिंडी और अटक फॉर्म 47 पर है।
कराची के बहुत सारे हलके फॉर्म 47 पर अटक में मेरा हलका भी फॉर्म 47 पर मैं इलेक्शन हारा हुआ हूँ। बिलावल की जीत पर भी कुछ कह नहीं सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भरपूर जवाब। कहा गवर्नर पंजाब हमेशा नाराज ही रहते हैं, गवर्नर पंजाब से मुताल्लिक़ कोई तबसरा नहीं करूंगी। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर से बानी पीटीआई की शिकवे शिकायतें। बानी चेयरमैन की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट के साथ रवाबित की इजाजत के बावजूद अल-यमीन गंडापुर के ताल्लुकात बेहतर न कर सके। अल-यमीन गंडापुर सियासी और इंतजामी लिहाज से बानी चेयरमैन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। पीटीआई के तमाम असीरान की रिहाई न होने की वजह से भी बानी पीटीआई अल-यमीन पर बरहम। हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी पीटीआई के बार बार तलकीन के बावजूद पीटीआई की क़यादत को एतमाद में नहीं लिया। अल-यमीन गंडापुर के रवैये की वजह से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में तकसीम में इजाफा हुआ। गंडापुर ने बानी पीटीआई की हिदायत के बरअक्स विफाक के साथ मफाहमती रवैया अपनाया।